स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर हम बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर एडमिन की फंक्शनलिटी पे काम किया था। और जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप आपके एप्लीकेशन को रन करते हैं, है ना, तो रन करने पर आप ब्राउजर स्क्रीन पर जाकर लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर अपनी रिक्वेस्ट को हिट करते हैं। हिट करने पर जैसे ही आपका कंट्रोल ऐप डॉट जेएस पर आएगा, तो ऐप डॉट जेएस पर आने के बाद में हम यहाँ पर एक फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे थे, और वो फंक्शनलिटी कुछ इस अकॉर्डिंग थी कि ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर एडमिन कलेक्शन फ्रेम हो जाए हमारे डेटाबेस में, और उसमें एक एंट्री हो जाए। अगर इन केस अगर वहाँ पे ऑलरेडी एंट्री अवेलेबल है तो नेक्स्ट टाइम उसकी एंट्री ना हो, और अगर नहीं है तो वो फर्स्ट टाइम में ही वहाँ पर एंट्री वहाँ पर आपकी इंसर्ट हो जाए, राइट। तो ये फंक्शनलिटी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी हमारे लास्ट सेशन में। अब अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे एडमिन का लॉगिन परफॉर्म करना है। और एडमिन का जो हम लॉगिन यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर अपने आगे की फंक्शनलिटी फ्रेम करना रहेगी कि कैसे क्या हम यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे। प्लस इसी के साथ में हम यहाँ पर JWT की फंक्शनलिटी को भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं हम यहाँ पर एक बार डायरेक्टली हम रन करते हैं सबसे पहले हमारे वेब एप्लीकेशन को। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर npm इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल हम सिंपली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर हटा दिया था, है ना। यहाँ पर हम आते हैं एक बार npm इंस्टॉल कर लेते हैं, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके पास में जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो वापस से मेरे पास में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, राइट। तो मैंने यहाँ पर npm इंस्टॉल किया, ठीक है। अगर आपके पास में नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर अगर ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास में आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, तो उस केस में आपको npm इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर नहीं है आपके पास में, आपने अगर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का फोल्डर अगर हटा दिया है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, npm इंस्टॉल करना रहेगा। हमने यहाँ पे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का फोल्डर हटा दिया था, है ना, इसलिए हमने यहाँ पर npm इंस्टॉल किया है। अब यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में हम अब करेंगे क्या, तो हमने यहाँ पर लिखा है npm इंस्टॉल, सॉरी npm स्टार्ट। अब मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट करने पर आप देखेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर स्क्रीन पर, और ब्राउजर स्क्रीन पर आने के बाद में हियर आई सिंपली नीड टू राइट लोकल होस्ट 3000। मैंने इसे हिट किया। हिट करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी वेब एप्लीकेशन का आपका जो होम पेज है, मतलब वो आपको देखने को मिल रहा है डिफॉल्ट पेज। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर करना क्या था, तो मुझे यहाँ पर सिंपली अभी तो फिलहाल एडमिन पैनल पर जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, /, मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन लिखकर मैंने हिट किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में एक पेज ओपन हुआ है जिसमें यहाँ पे लॉगिन है। लॉगिन यहाँ पर मुझे एडमिन के क्रेडेंशियल्स रीड करने के लिए वो बोल रहा है। मैंने यहाँ पर सिंपली admin@gmail.com लिखा है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोसेसिंग पे चले गया। प्रोसेसिंग पे जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर VS कोड पर, तो VS कोड पर आपके पास में आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अब आपको यहाँ पर करना क्या है ना। तो हम चलते हैं अब यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, मैं आता हूँ यहाँ पर, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर चेकिंग परफॉर्म करना रहेगी, है ना। अब चेकिंग परफॉर्म करना रहेगी, तो चेकिंग कैसे क्या कि जो ईमेल आईडी आया है, जो पासवर्ड आया है, अगर ये करेक्ट है तो फिर मैं होम पेज पर जाऊंगा। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे तो कमेंट किया। कमेंट करने के बाद में अब सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन obj इक्वल्स टू, और एडमिन obj इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, तो एडमिन obj इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिखा है अवेट। अवेट के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर एडमिन स्कीमा, ठीक है। अब एडमिन स्कीमा मुझे लिखना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर, और जैसा कि आपको मॉडल दिख रहा है, मॉडल में आपको एडमिन स्कीमा यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपने लिखा है एडमिन स्कीमा, ठीक है। और एडमिन स्कीमा के बाद में अब आप क्या करेंगे, एडमिन स्कीमा डॉट, और यहाँ पर आप करेंगे फाइंड, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फाइंड किया। अब फाइंड की केस में अब होगा क्या यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आपने लिखा है एडमिन स्कीमा डॉट फाइंड। अब फाइंड की जगह हम अगर यहाँ पर फाइंड वन कर देते हैं, है ना, तो फाइंड वन के केस में अब क्या होगा, तो फाइंड वन के केस में मुझे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देने का काम करेगा। अगर मैंने सिंपल फाइंड लिखा है तो वो मुझे फिर क्या देता है, वहां पर वो मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के केस में भी ऐसा होगा कि फिर अगर एक ही एंट्री आ रही है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट उसके अंदर देगा, तो फिर मुझे वहां से उसको वैसे कुछ अकॉर्डिंगली एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, मैंने डायरेक्टली लिखा ही फाइंड वन है कि मुझे वो एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न कर देने का काम करे। अब लेकिन इसके अंदर आपको क्या लिखना रहेगा, तो अब इसके अंदर आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर ईमेल, और ईमेल के बाद में आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, ईमेल। क्या आपने जो ईमेल एंटर करी है तो उस ईमेल के बेसिस पे ही आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे
मतलब उस स्पेसिफिक ईमेल के रिस्पेक्ट में जो भी आपका एडमिन का ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर देने का काम करेगा। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अब आपको करना क्या रहेगा। अब यहाँ पर आने के बाद में अब आपको चीजें थोड़ी सी मैनेज करना रहेगी। अब वो मैनेज कैसे करना रहेगी तो अब वो देखना रहेगा। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एडमिन ईमेल, ठीक है। या इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने जो ईमेल लिखी है ना, यहाँ पर जो मैंने ईमेल लिखा है ना, तो अब इस ईमेल के रिस्पेक्ट में मुझे क्या मिलेगा, तो अब इस ईमेल के रिस्पेक्ट में मुझे एडमिन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एडमिन यहाँ पे जो ईमेल मेंशन कर रहा है वो सही ईमेल ही है, गलत भी ईमेल तो हो सकती है। तो फिर अब उस केस में क्या मिलेगा, तो आप एक काम करें, आप यहाँ पे सबसे पहले लॉग लिखे, आप यहाँ पे लिखे एडमिन ओबीजे, आपने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, इसे हेड करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन लॉगिन, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे हेड किया। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा एडमिन स्कीमा डॉट जीएस, है ना, मुझे यहाँ पे डॉट जीएस एक्सटेंशन लगाना रहेगा। एडमिन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी अवेलेबल, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली मुझे देखने को मिल गया है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अगर अब मुझे एडमिन का ईमेल मिल गया लेकिन पासवर्ड मैंने गलत एंटर किया, मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे वीएस कोड पर आपको क्या मिला है, तो वीएस कोड पर आपको यहाँ पे सिंपली क्या मिल गया है, तो वीएस कोड पर आपने अगर सही ईमेल एंटर करी है तो आपको वो ऑब्जेक्ट मिल गया, है ना, ऑब्जेक्ट ही मिला है। लेकिन, है ना, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैंने गलत ईमेल एंटर करी है, मैंने लिखा है एडमिन, मैंने लिख दिया है न्यू, मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, तो एंटर करने पर आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है नल। तो आपको दोनों कंडीशन मतलब ऐसा मैनेज करना रहेगा कि अगर नल मिलता है तो क्या, और अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्ट मिलता है तो क्या। तो अब उस केस में अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर आए, इफ एडमिन ओबीजे, है ना, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, नॉट, नल आएगा, मैंने नॉट लगा दिया तो नॉट नल हो जाएगा। अगर नॉट नल है तो आपको एंट्री मिलेगी, और अगर नल है तो आप कहाँ आ जाओगे, एल्स पर आ जाओगे। अगर आप एल्स पर आ गए तो एल्स पर आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपने इसे रखा, यहाँ पर रखने के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब सिंपल सी बात है कि अगर आपने ईमेल ही गलत एंटर करी है तो सब कुछ ही गलत है, फिर तो कुछ होना ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हो, ये जो मैसेज है इसमें आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैसेज, मैसेज में हम क्या लिख देंगे, ईमेल, या मैंने ऐसा लिख दिया है इनकरेक्ट ईमेल, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, राइट। मैंने इसे सेव किया, और सेव करने के बाद में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस डॉट एरर, मैंने इसे सेव किया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले लिखना रहेगा मैसेज, तो ये बनाते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये ऐसा कंसिडर नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिखना ही पड़ेगा। क्या, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, मैसेज फ्रॉम, कहाँ से लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो आप यहाँ पे करेंगे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको यूटिल्स दे के रखा है फॉरवर्ड स्लैश, आप क्या करेंगे यहाँ पे स्टेटस मैसेज, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा आ गया, राइट। अब यहाँ पर मुझे करना क्या पड़ेगा, तो मुझे आना रहेगा यहाँ पर अपने फाइल पर, यूटिल्स के अंदर, और यूटिल्स के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा क्या, अब यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा अपना इनकरेक्ट ईमेल, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, है ना, ईमेल यू एंटर्ड इज रॉन्ग, है ना, ईमेल यू एंटर्ड इज रॉन्ग, यहाँ पे मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा मेंशन कर दिया यहाँ पे, ईमेल यू एंटर्ड इज रॉन्ग, या रॉन्ग ईमेल, या जैसा भी आपको जो भी स्पेसिफिक मैसेज देना है वो आप मेंशन कर देंगे। अब फिर इसके बाद में हम करेंगे क्या, तो एरर तो देकर ही रखा है, यहाँ पर हमने 500 लिख कर रखा हुआ है। हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, कहाँ पे, अपने एडमिन कंट्रोलर पर, और एडमिन कंट्रोलर पर यहाँ पे तो ये सारी चीजें चलो ठीक ही हो गई है। हम एक बार इसे चला कर देख लेते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है। हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन को हिट करूँगा। मैंने एडमिन लॉगिन को हिट किया, हिट करने के बाद में मैंने यहाँ पर कोई और ही ईमेल एंटर कर दिया।
मैंने पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्लिक तो किया, अब लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पर कुछ मैसेज ही नहीं आया। अब आप देखें यहाँ पर हमारा यहाँ पर कुछ कंसेप्ट ही नहीं लगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी उसने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। ठीक है, अपन वापस जाते हैं, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ, लेकिन उसके भी पहले अपन एक काम करते हैं, मैंने इसे कट किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने इसे टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm स्टार्ट किया, यहाँ पर लिखा हुआ मुझे मिलेगा कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है 3000 /admin राइट। अब ये मैंने एडमिन लॉगिन लिखा, एडमिन लॉगिन लिखने के बाद मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद में अपन आए यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिंपली यहाँ पर andrew@gmail.com, मैंने यहाँ पे ये पासवर्ड लिख दिया, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, अब लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, तो अब अपन आते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्यों कुछ नहीं आ रहा है ना। तो हम आते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर कहीं जो हमने ईमेल आईडी एंटर करी है तो उससे क्या मुझे यहाँ पर अंदर एंट्री मिल रही है क्या। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लॉग, लॉग मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है एडमिन ओबीजे, मैंने इसे सेव किया। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको नल मिल रहा है ना, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे कर दिया है नल और आपने लगा दिया है नॉट। ठीक है, तो है ना, आपने नल और नॉट लगा दिया है, तो नॉट में क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा और आपको एंट्री मिल रही है। जबकि अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखना था कि इफ नल, है ना, अगर यहाँ नल होगा तो वो एल्स में जाएगा, और अगर कुछ ऑब्जेक्ट होगा तो एंट्री मिल जाना चाहिए। ठीक है, हमने थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था, हमने बोला कि नल आ रहा है, मैंने नॉट लगा दिया, तो नल का नॉट तो ट्रू होकर मैंने एंट्री दे दी, जबकि मुझे क्या करना था कि अगर नल आ रहा है तो वो एल्स में जाए, और अगर नॉट नल होगा तो डायरेक्टली एंट्री कर जाएगा। तो फिर अब उस केस में हम करेंगे क्या, तो हम आते हैं यहाँ पर एक बार फिर से इसे हिट करते, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एडमिन लॉगिन हिट किया, एडमिन लॉगिन हिट करने के बाद में मैंने यहाँ पर गलत ईमेल आईडी एंटर करी है, उसके बाद मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर आप आ तो गए, लेकिन अब आपको लिखा हुआ कैसा देखने को मिल रहा है, देखो आप यहाँ पर आए एडमिन लॉगिन पर, एडमिन एडमिन लॉगिन, और उसके बाद में आप देखो यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग कैसी हो गई, अब ये स्टाइलिंग तो कुछ और ही हो गई है ना, और इसके बाद में अब आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो अब ध्यान से एक चीज ये देखने की है कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में अब आप देखें यहाँ पर, आप इंस्पेक्ट पर आए, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर आप नेटवर्क्स पर आए, नेटवर्क्स पर आने के बाद में मैंने एक बार फिर से इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आप देखो यहाँ पर ये आपको जो सी एस एस है ना, min डॉट सी एस एस है, lightbox डॉट min डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, तो ये जो जितनी भी फाइल्स है ये आपको नहीं मिल रही है यहाँ पर, है ना, ये सब 404 है। अब इसके आगे आप देखिए कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्या देखने को मिल रहा है कि जब आपकी रिक्वेस्ट जो हिट हो रही है, तो उस रिक्वेस्ट में आपकी जो रिक्वेस्ट हिट हो रही है वो हो रही है लोकल होस्ट 3000 और फिर /admin, और उसके बाद में फिर बाकी का पाथ उसका सेट हो रहा है। मतलब आपने यहाँ पे जो राउट सेट किया था, है ना, तो राउट आपने क्या सेट किया है, तो आपने यहाँ पे जो राउट सेट किया था वो सेट किया था कि /admin, और उसके बाद में फिर आपने क्या लिखा था /admin लॉगिन। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन क्या हुई आपकी, तो आपकी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होती है, राइट। तो अब उस केस में आपने उसको कहाँ पे भेजा है, तो आपने यहाँ पर उसे भेजा है किस पे, अपने एडमिन लॉगिन पर। ठीक है, अब ये एडमिन लॉगिन पर अगर आपने यहाँ पर भेजा है, तो अब उस केस में यहाँ पर हो क्या रहा है, तो उस केस में तो आप /admin से फिर एडमिन लॉगिन पर जा रहे हैं, तो अब ये प्रॉब्लम है। तो अब इस केस में आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो दो तरीके से निकलेगा। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप इस एडमिन लॉगिन पर आए, अब एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे जहां जहां पर भी आपने ये फाइल सेट करके रखी हुई है, जैसे आपने ये जितने भी यहाँ पे देके रखा है, लाइक आपके पास में सबसे पहले ये आपको मिला है यहाँ पर, जिसमें ये LI भी देके रखा हुआ है ना, यहाँ पे ये CSS दे के रखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे ये जो CSS दे के रखा हुआ है इसके आगे कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उसके दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप ये डायरेक्टली जो CSS लिखा है ना, इसके आगे लगा दो /, तो अगर आपने /, लगा दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर करेगा कि इसको ये फाइल को किसके आगे से ढूंढना है,
तो इस फाइल को उसे पब्लिक के आगे से ही ढूंढना है। तो अब आपने यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश तो लगाया नहीं था। अब ऐसे तो बहुत सारी जगह होंगे जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ऐसे नहीं लगे होंगे। तो फिर अब उस केस में क्या होगा, तो अब उस केस में या तो मैं पूरी फाइल में ऐसा सर्च करूं और जहां पर भी ऐसा मुझे देखने को मिलता है तो सब में मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ। अब सब में फॉरवर्ड स्लैश लगाना तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि वो छूट ही जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये है कि मैं अब एक काम ये कर सकता हूँ कि जो मेरा एडमिन राउटर है, इस एडमिन राउटर में आने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूँ एडमिन राउटर डॉट यूज और फिर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और फिर उसके बाद में वहां पे मैं लिखूँ पब्लिक। तो फिर यहाँ पर वो पब्लिक के बाद में से सर्च करना चालू करें। तो एक ऑप्शन ये भी है। बट मैंने बोला है कि यार इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्या, तो मेरे पास में इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर आपके पास में जो आपका पेज है, कौन सा वाला, आपके एडमिन लॉगिन वाला। तो आप आएंगे यहाँ पर, ये एडमिन लॉगिन का जो पेज देके रखा हुआ है, इस पेज पर आप एकदम टॉप पर आएंगे और एकदम टॉप पर आने के बाद में ये जो हेड देके रखा हुआ है, इसके बाद में आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर बेस। और बेस में मैंने क्या करा है यहाँ पर एच और एच में मैंने लगा दिया यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश। अब इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा, बेस एच में आपने ऐसा लिख दिया तो इससे ये होगा कि अब यहाँ पर आप जो भी रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो सारी रिक्वेस्ट ही आपके फॉरवर्ड स्लैश बेस से ही क्या होगी, यहाँ पर हिट होगी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इजी और कन्वीनियंट तरीका है कि अब वो जो सी एस एस फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस था, तो वहां पर अब वो जो रिक्वेस्ट हिट होगी तो वो फॉरवर्ड स्लैश सी एस एस फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस से ही हिट होगी। कि इन सबका यहाँ पर हमने सेट कर दिया कि बाय डिफॉल्ट जो बेस होगा वो फॉरवर्ड स्लैश से ही रहेगा, जो कि यहाँ पर पब्लिक के बाद से ही फिर सर्च करेगा। तो जिसकी वजह से वो राउट एडमिन जो लिखा था उससे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज नहीं होगी। तो ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पेज पे सेट करना पड़ेगा, है ना। या तो अब एक काम ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है जब प्रॉब्लम आएगी तब हम सेट कर देते हैं, या फिर हम सारे पेज पर ऐसा सेट करते हुए ही चलते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी तो हमने यहाँ पे फिलहाल दो ही पेज बनाए हैं, एक इंडेक्स डॉट ईजेएस और एक आपका एडमिन लॉगिन वाला पेज। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी उसे सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, बेस एच मैंने लिख दिया है फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर, ये सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कंपाइल्ड, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है यहाँ पर। आप आएंगे, आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। आप रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद में आप देखें यहाँ पर आपको जैसा देखने को मिल रहा है, ईमेल यू एंटर्ड इज रॉन्ग। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करते हैं अब इसके बाद में, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं अपने एडमिन राउटर पर आता हूँ। एडमिन राउटर पर आने के बाद में मैं एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर जाता हूँ। एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ तक तो आ गए, है ना। कि आपका अगर ऑब्जेक्ट जो आपको मिला है ना, अगर उसमें कुछ है तो एंट्री मिलेगी, और अगर उसमें नल आया है तो आप डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। अब अगर आपको एंट्री मिलती है तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो अब अगर आपको एंट्री मिलती है तो ईमेल आईडी तो आपके पास में है, जो ईमेल आईडी आपके पास में आई है वो। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है एडमिन। ठीक है, और मैं एडमिन ओबीजे डॉट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर एडमिन ओबीजे डॉट पासवर्ड लिख के उसको पासवर्ड में तो सेट करवा लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ अब क्या, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, स्टेटस। अब स्टेटस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा अवेट। अवेट के बाद में मुझे करना क्या रहेगा, तो जैसा कि आपको पता है कि जब आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स फीड करे थे, है ना, इंसर्ट करे थे, तो उसमें आपने बिक्रिप्ट का कंसेप्ट यूज किया था, जहां पर आपने बिक्रिप्ट डॉट हैश लिखकर आपके उस पासवर्ड को सॉल्ट वैल्यू देकर इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके डेटाबेस में सेट करवाया था। सिमिलरली यहाँ पर आपको अगर उसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो बिक्रिप्ट का ही यूज करना पड़ेगा, और उसकी एक मेथड होती है कंपेयर करके, तो उससे आपको यहाँ पर उससे कंपेयर करना रहेगा। तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई फर्स्टली इंपोर्ट दैट बिक्रिप्ट मॉड्यूल, है ना, डिपेंडेंसी, है ना, मॉड्यूल बोल दो या डिपेंडेंसी बोल दो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा इंपोर्ट बिक्रिप्ट, है ना, बी सी आर वाई पी टी बिक्रिप्ट फ्रॉम, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी आर वाई पी टी, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट। अब यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने लिखा है बी सी आर वाई पी टी बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर। कंपेयर करने के बाद में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले पैरामीटर में आएगा आपका पासवर्ड। ये यहाँ पे वो पासवर्ड आएगा, है ना, या आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले वो पासवर्ड आएगा, है ना, जो एडमिन ने लिखा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर वो मैंने पासवर्ड लिखा, और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एग्जिस्टिंग पासवर्ड, है ना।
मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया, तो पहले में मैंने पासवर्ड लिखा है और फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एग्जिस्टिंग पासवर्ड। आप देखिए यहाँ पे कंपेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर, उसमें लिखा है सबसे पहले तो डेटा और दूसरे में लिखा है इंक्रिप्टेड। तो यहाँ पर दूसरे में जो इंक्रिप्टेड लिखा है बोले तो इंक्रिप्टेड पासवर्ड आएगा, तो वो एग्जिस्टिंग पासवर्ड जो होगा वो डेटाबेस में से उठा के लाकर आपको देगा, तो वो आपका इंक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, जो पासवर्ड आपने अभी फिलहाल यूजर से उस लॉगिन फॉर्म पे लिया है ना, एडमिन से जो लॉगिन फॉर्म पे लिया है, तो वो एडमिन से जो लॉगिन फॉर्म पे आपने पासवर्ड लिया है वो पासवर्ड को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद में क्या होगा, स्टेटस में आपको क्या मिलेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इफ स्टेटस अगर यहाँ पर सही है तो एंटर मिलेगी, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप एल्स पर आएंगे। एल्स पर आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में आप क्या बोलेंगे, अगर पासवर्ड गलत होता है तो आप यहाँ पर अगर क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड। आपने इसे सेव किया, आप आएंगे स्टेटस मैसेज पे, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉपी किया आपने, इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ईमेल की जगह मैंने मेंशन कर दिया है क्या, पासवर्ड। और यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड, है ना, और यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड यू एंटर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, मैं आता हूँ वापस से कहाँ पे, अपने एडमिन कंट्रोलर पे। अब यहाँ पर अपन आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अगर आपका पासवर्ड सही है तो आपको एंटर मिल जाएगी। एंटर मिलने के बाद में अगर अपन बात करें अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब एंट्री तो मिल गई है, एंटर मिलने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो अब उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी कंसोल लिखे थे ये कंसोल में यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मेरा कोड थोड़ा सा क्लीन हो जाए, राइट। अब इसके बाद में तो अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें अब यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले है ना एक ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। तो मैं सिंपली लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन पेलोड। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल। ईमेल में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ईमेल में मेरे पास में जो ईमेल आ रही है मैंने वो मेंशन कर दिया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने ईमेल में जो मेरे पास में मेल आ रही है मैंने वो यहाँ पर ईमेल मेंशन कर दिया, राइट। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है रोल। अब रोल में मैं मेंशन क्या कर दूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर एडमिन। अब इसके बाद में ये तो चलो ठीक है मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और मैंने लिखा EXPIRY एक्सपायरी टाइम। और एक्सपायरी टाइम में मैंने अभी यहाँ पे क्या मेंशन किया है, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा EXPIRES एक्सपायर्स इन। और अब कितने टाइम में एक्सपायर होगा, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है 365 डे। देखने को 1 डे भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने 365 डे लिख दिया है ना। अभी मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है। अब अगर अपन बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है और ये मैंने लिखा क्या है और लिखा क्यों है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, और वो कंसेप्ट किसका है, आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का। और यहाँ पर आप जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, वो आप विद द हेल्प ऑफ JWT जेसन वेब टोकन के थ्रू करने वाले हैं, राइट। तो उसके पहले आप एक बार क्रॉस चेक ये कर लो कि आपने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल किया है या नहीं। आप देखेंगे ये जेसन वेब टोकन आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन दिस एडमिन कंट्रोलर, है ना। हम यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ आने के बाद में हमें डायरेक्टली अब JWT का यूज करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो मैं मेंशन करूंगा इम्पोर्ट JWT फ्रॉम, और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा जेसन वेब टोकन। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब इसी के साथ में हमें और क्या करना रहेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मुझे लिखना रहेगा .env, है ना, फ्रॉम, और यहाँ पे मुझे लिखना रहेगा .env। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब इसी के साथ में मुझे और क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, तो मुझे लिखना रहेगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर ADMIN एडमिन SECRET एडमिन सीक्रेट, ठीक है, अंडरस्कोर की इक्वल्स टू, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे process.env.admin सीक्रेट, मुझे यहाँ पर ऐसा मेंशन करना रहेगा। अब ऐसा मेंशन करना रहेगा तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कॉपी दिस एडमिन सीक्रेट की। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ENV पर आता हूँ, ENV पर आने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू पुट एडमिन सीक्रेट की हियर। और अब मैं यहाँ पर एडमिन सीक्रेट की को फ्रेम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एडमिन सीक्रेट की को क्या कर लिया है, यहाँ पर फ्रेम कर लिया है। यहाँ पर ये क्या कंसिडर होगी, मेरी एडमिन के सीक्रेट की यहाँ पर कंसिडर हो जाएगी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें इसी के अलावा, तो इसके अलावा हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे ठीक है फिलहाल के तौर पे तो हम यही रखते हैं, बाकी जब जो और कोई
की लगेगी तो अब हम फिर उसके बाद में क्रिएट कर लेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर आपने JWT का यूज कर लिया है, आपने .env को क्या कर लिया है, इम्पोर्ट कर लिया है, और उसके बाद में आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो process.env की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है अगर आपको, तो यू सिंपली नीड टू राइट .env.config, आपको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, .env.config क्या करेगा, तो ये सिंपली आपका जो प्रोसेस ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो env करके जो आपकी बोल सकते हो प्रॉपर्टी या की होगी, है ना, तो उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट के टर्म्स में होती है। तो यहाँ पर जो आपने .env फाइल के अंदर लिखा हुआ है, तो ये env प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है उसमें की वैल्यू पेयर में आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जितनी भी लिखी हुई चीजें हैं उसको वैसा वहां पर जाकर सेट करने का काम करती है। तभी आप जब उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो यू सिंपली नीड टू राइट process.env.admin secret key, कि प्रोसेस बोले तो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर env बोले तो उसकी की, है ना, और उसके अंदर यहाँ पे फिर से क्या देके रखा है आपके पास में ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो की होगी वो होगी एडमिन सीक्रेट की। तो इसलिए यहाँ पर आप डॉट डॉट ऐसे लगाकर ऐसा उसको यूज कर रहे हैं, process.env.admin secret key। अब इसके बाद में तो हमें यहाँ पर आना रहेगा, यहाँ पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट jwt.sign, मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा jwt.sign। साइन के बाद में अगर अपन बात करें अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले लिखना रहेगा अपना एडमिन पेलोड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है एडमिन पेलोड। अब एडमिन पेलोड के बाद में फिर क्या आता है, तो एडमिन पेलोड के बाद में फिर यहाँ पर आता है आपके पास में सीक्रेट की, तो आपने लिखा है यहाँ पर क्या, एडमिन सीक्रेट की। और एडमिन सीक्रेट की के बाद में फिर आपके पास में क्या आता है, तो फिर आपके पास में आता है एक्सपायरी टाइम, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है एक्सपायरी टाइम। और इन सब से मिलकर आपके पास में यहाँ पर क्या बनेगा, तो इन सब से मिलकर आपके पास में बनेगा आपका टोकन। अब यहाँ पर आपने टोकन क्रिएट कर लिया है, अब इस टोकन को आपको करना क्या है, तो इस टोकन को आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा आपकी कुकी में, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आपने जैसे ही एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर, है ना, मतलब आपका कंट्रोल आया है, तब यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप, है ना, रिस्पॉन्स देंगे, है ना, रिस्पॉन्स डॉट कुकी में सेट करेंगे, ताकि यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो हर एक रिक्वेस्ट में फिर यहाँ पर आपके पास में ये स्पेसिफिक टोकन आएगा, तो उसको आप फिर यहाँ पे क्रॉस चेक करके बाकी की फंक्शनलिटी आप क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स डॉट, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो रिस्पॉन्स डॉट मैंने लिखा है यहाँ पे कुकी। ठीक है, अब रिस्पॉन्स डॉट मैंने कुकी लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी लिखने के बाद में अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मुझे सबसे पहले देना रहेगा कुकी का नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन अंडरस्कोर JWT। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो अब यहाँ पर आएगा आपके पास में उस स्पेसिफिक कुकी के नेम के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी वो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, टोकन। और टोकन के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो फिर यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आता है अपने पास में एक ऑब्जेक्ट जिसमें आप क्या लिखेंगे, HTTP ओनली। HTTP ओनली में आपने क्या लिख दिया है, यहाँ पर आपने लिख दिया है ट्रू। ये क्या बोलता है, ये सिंपली ये बोलता है कि अगर आप HTTP ओनली ट्रू लिखते हैं तो क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर ये वाली स्पेसिफिक कुकी नहीं आएगी और आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या उससे आप यहाँ पे डील नहीं कर सकते। मतलब आप सिंपली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्लाइंट साइड पर इस स्पेसिफिक कुकी से डील करवाने के लिए, है ना, और ये सही तरीका है, सिक्योर तरीका है, आपको ऐसा लिखना ही चाहिए। और इसी के साथ में अब आप क्या बोलेंगे कि जो कुकी आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो वो ब्राउजर में कितने टाइम तक सेट रहे, तो हम उस केस में यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन कर देंगे मैक्स एज। मैक्स एज में अब मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आपके पास में मैक्स एज आता है वो टाइम आता है आपके मिली सेकेंड्स में, राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है 7,20,000, 7,20,000 इंटू 60 है ना। मैंने सिंपली एक ऐसा नंबर लिख दिया है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, 1000 से आप डिवाइड करेंगे, है ना, तो उतने सेकंड्स आएंगे, फिर उसको 60 से आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास में मिनट्स मिल जाएंगे, और वो मिनट्स मिल जाएंगे तो उससे फिर देख लेना कि कितने क्या मिनट आपके पास में अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं, कि इतने टाइम तक आपकी कुकी वहां पर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और अगर उतना टाइम हो जाता है और नेक्स्ट टाइम अगर आप रिक्वेस्ट को हिट करते हैं या आपके एप्लीकेशन में ही आप है, तो वो बता देगा कि आपका टोकन एक्सपायर हो चुका है। तो आप यहाँ पे जितना टाइम बढ़ाना चाहते हैं आप उतना टाइम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा बैंकिंग एप्लीकेशन में, है ना, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जैसे आपने किसी स्पेसिफिक नेट बैंकिंग के लिए किसी बैंक की साइट पर आपने लॉग इन किया, ठीक है, और वहां पर अगर आपने 5 to 10 मिनट्स की इनएक्टिविटी रखी, है ना, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली 5 से 10 मिनट के बाद में आपका सेशन क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है ना। तो सिमिलरली वो उसी टाइप से है कि यहाँ पर आप चीजों को वैसा कुछ मैनेज करने का काम कर रहे हो यहाँ पे, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे एक टाइम दे दिया है ना, तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी मैंने ऐसा यहाँ पर सेट कर दिया है। और अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पर करना क्या है,
तो हम यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो हमने हमारा टोकन वगैरह ये सारी चीजें हमने सेट कर दिया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो हम एक काम इसमें ये भी कर सकते हैं कि ठीक है ना। अब एक और चीज कि यहाँ पे ये जितना भी आपने कोड लिखा है, आपने इसमें ट्राई कैच सेट नहीं किया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या मैनेज करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो वो रहेगा आपका ट्राई कैच। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे ट्राई, आप यहाँ पे लिखेंगे कैच, कैच में आपने लिखा है यहाँ पर एरर, एरर के बाद में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे लॉग, लॉग में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर एरर इन एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ पर आकर मैंने यहाँ एरर को प्रिंट करवा दिया है। राइट, अपन आते हैं वापस से, मैंने ये सारे कोड को अब इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दिया है, ट्राई के अंदर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरे कोड को ट्राई के अंदर पेस्ट कर दिया है, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर दिया। अब इसी के साथ में अपन एक काम ये भी करते हैं कि यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में हम क्या करेंगे कि अगर इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम यहाँ पर उससे कहाँ पे पहुंचाएंगे, एडमिन लॉगिन डॉट EJS, और इसी के बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज कॉलन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैसेज, और मैसेज में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और फाइनली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने लिख दिया स्टेटस, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेटस डॉट एरर। क्लियर है यहाँ तक। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आ गए, ये रिस्पॉन्स डॉट कुकी तो आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, और रिस्पॉन्स डॉट कुकी मेंशन करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर ये आपने रिस्पॉन्स डॉट कुकी मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी मेंशन करने के बाद आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट में आप क्या मेंशन करेंगे, तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, आप लिखेंगे यहाँ पर ADMIN एडमिन, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ फॉरवर्ड स्लैश ADMIN एडमिन होम। आप कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे उसे, फॉरवर्ड स्लैश एडमिन होम। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद में कंट्रोल कहाँ आएगा, तो अपन आते हैं ऐप डॉट JS, आपको यहाँ पे मिलेगा फॉरवर्ड स्लैश एडमिन, एडमिन के अंदर यहाँ पे देख रखा है एडमिन राउटर, आपका कंट्रोल आएगा एडमिन राउटर पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा एडमिन राउटर डॉट गेट, और एडमिन राउटर डॉट गेट के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो आप सिंपली लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश एडमिन होम। और अब एडमिन होम अगर आपके पास में आता है, तो आपने क्या किया है, लॉगिन पर आपने अपने JWT को साइन इन करवाया है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करवाना रहेगा, उसे वेरीफाई करवाना रहेगा, और वेरीफाई करवा कर आप उसे उसके होम पेज पर सेंड करेंगे। तो अब उस केस में हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो ध्यान से देखिएगा, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पे 2 मिडलवेयर लगाना है, जिसमें हम यहाँ पर अपने JWT को ऑथेंटिकेट करेंगे और ऑथोराइज करेंगे। और उसके भी पहले अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक अपना एडमिन होम पेज बना लेता हूँ, है ना, और एडमिन होम पेज बनाने के बाद में पहले मैं उसे वहां पर रिडायरेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम बीच में एज अ JWT के लिए ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए फिर मिडलवेयर सेट करके अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एडमिन, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है एडमिन होम कंट्रोलर, ठीक है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर एडमिन होम कंट्रोलर, और एडमिन होम कंट्रोलर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर कॉमा करके यहाँ पर एडमिन होम कंट्रोलर को मेंशन यहाँ पे किया। मैं एडमिन कंट्रोलर पर आऊंगा, एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन होम कंट्रोलर इक्वल्स टू असिंक, ठीक है, और असिंक में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है ट्राई विथ कैच, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एरर। हम यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा है लॉग, लॉग में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया है एरर इन एडमिन होम कंट्रोलर। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपने लिख दिया है क्या, एरर। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अगर इनकेस कभी कोई एरर अगर अराइज हो जाती है, तो आप उसे कहाँ पर पहुंचाएंगे, तो आप वही उसे रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट आप क्या करेंगे यहाँ पे रेंडर, और आप अगर कोई दिक्कत होती है तो वापस उसे लॉगिन पर ही पहुंचाएंगे, तो आप यहाँ पे सेम इसे कॉपी करेंगे और सेम आप यहाँ पर इसे मेंशन कर देंगे। राइट, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में हम उसे कहाँ पर रिडायरेक्ट करवाने वाले हैं, तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम उसे उसके होम पेज पे रिडायरेक्ट करवाने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे लिखना रहेगा एडमिन होम,
एडमिन होम मैंने लिखा है, मैंने ईजेएस लिखा है, और अब यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली ये तो सारी चीजें यहाँ से हटा दी, मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, और यहाँ से ये भी मैंने हटा दिया है, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया है, मैंने ऐसा डबल कोट्स लगा दिया। फिलहाल मुझे इसमें चीजें और भी सेट करना रहेगी, ईमेल आईडी वगैरह और भी चीजें मैं सेट करूंगा, बट क्या कैसे वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर ये ऐसा कुछ कंसेप्ट सेट किया है। और अभी ये एडमिन होम जो मुझे देकर रखा हुआ है, तो मैं करूंगा क्या, तो मैं व्यूज में आता हूँ, और व्यूज में आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एडमिन होम डॉट ईजेएस, मैंने ऐसा लिखा है। और फिलहाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है h1 और मैंने लिखा है एडमिन होम। ठीक है, हमारी मेन रिक्वायरमेंट है कि हमारा अगर ईमेल आईडी पासवर्ड अगर सही होता है तो मैं उसे एडमिन होम पे लेकर आ जाऊँ। अगर यहाँ तक हमारा कंट्रोल चल गया है तो फिर उस केस में हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वाली फंक्शनलिटी बीच में सेट करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर एडमिन राउटर पे, मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर एक बार देखते हैं हमारी फंक्शनलिटी कैसे क्या सेट होगी, कैसे क्या इंप्लीमेंट होगी, कैसे क्या हम यहाँ पे चीज़ों को रन करवा रहे हैं। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को टर्मिनेट किया, मैंने npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट करने पर अब यहाँ पर होगा क्या, तो npm स्टार्ट करने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ मिला। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने /admin लॉगिन यहाँ पर हिट किया। आप देखेंगे आप लॉगिन पेज पर आए, आपने ईमेल आईडी, आपने यहाँ पे पासवर्ड सब कुछ करेक्ट एंटर किया है, करेक्ट एंटर करके आपने लॉगिन पे क्लिक किया है, आप आ गए एडमिन होम पे। मतलब आपकी सारी फंक्शनलिटी प्रॉपरली सेटेड मैनर में चल रही है। अब आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाना है, कंस्ट्रेंट लगाना है मतलब आपको अब ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करना है कि हाँ यहाँ पे जेन्युइनली ये सब कुछ सही तरीके से ही सही फ्लो में आ भी रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम आते हैं कहाँ पर, अपने एडमिन राउटर पर, और एडमिन राउटर पर आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखना है ऑथेंटिकेट JWT, और ऑथेंटिकेट के बाद में मैं क्या करूंगा, AUTHORIZE ऑथोराइज JWT, मैं ऑथेंटिकेट JWT करूंगा और मैं ऑथोराइज JWT करूंगा। अब यहाँ पर ये कैसे क्या सेट करेंगे तो हमें वो देखने की रिक्वायरमेंट है, तो अब ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे ऑथेंटिकेट JWT इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है असिंक, असिंक के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है नेक्स्ट। हम यहाँ पर आ गए, और इसी के बाद में मैंने क्या लिखा है, कॉन्स्ट, मैंने लिखा है ऑथोराइज JWT, लिखा ASYNC असिंक, असिंक के बाद में मैंने यहाँ पे क्या करा है REQUEST रिक्वेस्ट कॉमा RESPONS रिस्पॉन्स कॉमा, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या नेक्स्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने ये ऐसा मेंशन कर दिया है, राइट। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब जैसे ही मैं एडमिन होम पर आया, तो एडमिन होम पर आने के बाद में अब सबसे पहले ऑथेंटिकेट JWT आपका चलेगा। अब जब ऑथेंटिकेट JWT चलेगा तो हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना रहेगा ट्राई, और यहाँ पे हमें लिखना रहेगा कैच। यहाँ पर अगर कुछ इशू आता है तो मैं एरर पर आ जाऊंगा, एरर पर आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैं सिंपली लिख दूंगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर उसे कहाँ लेकर जाएंगे, तो हम उसे एडमिन लॉगिन डॉट ईजेएस पर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर ले जाने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट अ मैसेज हियर एंड माय मैसेज इज समथिंग वेंट रॉन्ग। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा मैसेज। ठीक है, मैसेज के साथ में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेटस, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने अब चेक कर दिया है, मैंने लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग, और कॉमा करके मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटस, और स्टेटस में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एरर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम आ गए, अब यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट टोकन, मैंने टोकन लिखा, और अब मैं लिखूंगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकीज। ठीक है, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, और कुकीज के बाद में मैं लिखूंगा डॉट, मैं लिखूंगा यहाँ पर एडमिन अंडरस्कोर JWT। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट एडमिन अंडरस्कोर JWT, है ना, मैंने ऐसा लिखा है। तो इससे जो हमने वहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी में एडमिन अंडरस्कोर JWT में जो कुकी सेट करी थी, और उस कुकी के अंदर मैंने वहाँ पे जो टोकन को पास किया था एज अ वैल्यू, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि इफ नॉट टोकन
अगर यहाँ पे टोकन नहीं मिलता है मुझे, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अगर मुझे टोकन नहीं मिलता है, अपन यहाँ पर भी एक काम करते हैं, हम यहाँ पे भी लॉग लिखते हैं, और लॉग में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा एरर इनसाइड ऑथेंटिकेट JWT, और मैंने यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे मैंने एरर लिखा है, राइट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अगर इफ नॉट टोकन है ना, कि अगर मुझे टोकन नहीं मिलता है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू गिव अ मैसेज हियर दैट टोकन नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, टोकन नॉट फाउंड, टोकन नहीं मिला है। और टोकन नहीं मिला है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर उससे कहाँ पे पहुंचा दूंगा, तो मैं उसे यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे पहुंचा दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और ये ऐसा मैं दे दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। या फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हो, क्या आप यहाँ पे लिख दो ऑथेंटिकेट एरर। अब जैसे कॉपी किया, आप आएंगे कहाँ पे, अपने स्टेटस पे। अब यहाँ पर आएंगे स्टेटस मैसेज, स्टेटस मैसेज में आपने यहाँ पर आकर क्या मेंशन कर दिया है, आपने मेंशन कर दिया है ऑथेंटिकेट एरर, और यहाँ पर आप लिख देंगे ऑथेंटिकेशन एरर, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये ऑथेंटिकेशन एरर दे दिया है कि अगर टोकन नहीं मिलता है, तो ये कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास में हमें मैसेज मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे टोकन मिल जाता है, तो मैं एल्स पर आ जाऊंगा। एल्स पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट JWT डॉट वेरीफाई। मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर अपने जेसन वेब टोकन को वेरीफाई करना रहेगा, तो मैं लिखूंगा JWT डॉट वेरीफाई। अब JWT डॉट वेरीफाई का मैंने लिखा है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू इंपोर्ट जेसन वेब टोकन फर्स्ट हियर। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। मैंने जेसन वेब टोकन से JWT को क्या करा है, इंपोर्ट किया है। अब मुझे यहाँ पे सीक्रेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट डॉट env फ्रॉम, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट env। ठीक है, फिर उसके बाद में तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे डॉट env डॉट कॉन्फिग। मैं यहाँ पर ऐसा मेंशन करूंगा, और उसी के साथ में फिर मुझे और क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट एडमिन अंडरस्कोर सीक्रेट की। मैंने एडमिन सीक्रेट की मेंशन की है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि JWT डॉट वेरीफाई जो देकर रखा हुआ है, तो उसमें आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो उसमें आपको सीक्रेट की तो रिक्वायरमेंट लगेगी ही सही। अब फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि इसके पहले आपने क्या सेट किया था, तो इसके पहले आपने यहाँ पर जब आप लॉगिन कर रहे थे, है ना, एडमिन कंट्रोलर, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने लिखा था एडमिन पेलोड। ठीक है, यहाँ पर आपने एडमिन पेलोड मेंशन किया था, और उसके बाद में आपने सीक्रेट की लिखा था और एक्सपायरी टाइम लिखा था। अब अगर हम बात करें कि अब हमारे पास में यहाँ पर आएगा क्या, तो हम आते हैं यहाँ पर एडमिन राउटर पर। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना रहेगा, तो हियर आई सिंपली नीड टू राइट टोकन हियर, मुझे यहाँ पर टोकन लिखना रहेगा, तो ये मुझे वेरीफाई करना है, मैंने टोकन लिखा। टोकन लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो टोकन के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर एडमिन सीक्रेट की, यहाँ एडमिन की सीक्रेट की मैंने मेंशन करी है। और इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके बाद में यहाँ पर आता है आपके पास में आपका कॉल बैक। कॉल बैक में आप क्या मेंशन करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरर, और एरर के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, पेलोड। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इफ में मेरे पास में यहाँ पर क्या आता है, एरर आता है, तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना रहेगा। मैसेज में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपली एरर व्हाइल वेरीफाइंग टोकन, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर एरर को मेंशन कर देंगे। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने एडमिन लॉगिन लिख दिया है, और एडमिन लॉगिन के बाद में मैंने लिख दिया है ऑथेंटिकेशन एरर। या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ JWT वेरीफाइंग एरर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं स्टेटस मैसेज पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने मेंशन कर दिया JWT वेरीफाइंग एरर, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना, एरर व्हाइल वेरीफाइंग JWT। ठीक है, एरर व्हाइल वेरीफाइंग टोकन।
मैंने इसे सेव किया, मैं एडमिन राउटर पर आता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने ऐसा लिख दिया, इफ एरर आता है तो, अदरवाइज मैं एल्स पर आ जाऊंगा। एल्स पर आने के बाद में अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अगर हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, हमें यहाँ पर पेलोड मिल जाता है अगर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पेलोड, या मैं लिखूंगा ADMIN एडमिन पेलोड, रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड, है ना। और मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, मैं उसमें सेट कर दूंगा पेलोड। ये मैंने यहाँ पर ऐसा सेट कर दिया है, और ऐसा सेट करने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब ऐसा सेट करने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ से इसके अंदर से, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपने ये नेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, तो नेक्स्ट लिखने से क्या होगा कि नेक्स्ट लिखने से वो नेक्स्ट मिडल वेयर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट मिडल वेयर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट मिडल वेयर पे रिडायरेक्ट होने के लिए अपन करेंगे क्या, है ना, नेक्स्ट मिडिल वेयर पे अपन रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मिडिल वेयर पे मैं रिडायरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट मिडिल वेयर पे मैं रिडायरेक्ट हो गया हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ ऑथोराइज JWT पर। अब मैं जब ऑथोराइज JWT पर आया हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ आने के बाद में अब मैं करूँगा क्या, अब एक और चीज़ कि यहाँ पर अगर आप असिंक नहीं भी लगाते तो भी चल जाता, क्योंकि यहाँ पर आपने एज सच कोई भी अवेट वगैरह नहीं लगाया है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर भी मैंने असिंक हटा दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, ट्राई। ट्राई के बाद में मैंने मेंशन किया है यहाँ पर कैच, कैच में मैंने मेंशन किया है यहाँ पर एरर। अब अगर एरर आता है तो मैं यहाँ पे मेंशन क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, एरर इनसाइड ऑथोराइज JWT, मैंने लिया है एरर इनसाइड ऑथोराइज JWT। और उसके बाद में एडमिन लॉगिन पर ही हम उसे पहुंचा देंगे, है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग, और मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग की जगह मैं मेंशन कर देता हूँ ऑथोराइज, है ना, एरर। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने मेंशन कर दिया है क्या, लिखा ऑथोराइज एरर, लिखा है लिख दिया है ऑथोराइजेशन एरर। ठीक है, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर एडमिन राउटर पर। एडमिन राउटर पर आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ आने के बाद में अब हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करना है कि इफ, मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट डॉट, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट में ऊपर क्या सेट किया था, एडमिन पेलोड सेट किया था, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड, है ना, रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड डॉट रोल। अगर इक्वल्स टू क्या होता है, एडमिन होता है ना। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट डॉट, है ना, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड डॉट रोल, अगर इक्वल्स टू क्या होता है, अगर एडमिन होता है, फिलहाल के तौर पे तो एडमिन ही होगा, है ना। हम यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कुछ फ्यूचर एनहेंसमेंट के तौर पे आपके पास में एडमिन और सुपर एडमिन आ जाए। एडमिन के तौर पे कुछ स्पेसिफिक चीज दिखाना है, सुपर एडमिन के तौर पे कुछ और ज्यादा स्पेसिफिक चीजें दिखाना है, या कुछ और दिखाना है आपको, तो उस केस में आप यहाँ पर इस कोड को लेकर आगे थोड़ा सा बाइफरकेशन कर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा लेकर चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो हमने यहाँ पे करा है कि अगर रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड डॉट रोल इक्वल टू अगर एडमिन है, तो हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। बस फिलहाल के लिए हम अभी इसको यहाँ पर इतना ही सेटेड मैनर में रहने देंगे, राइट। तो अब आप अगर यहाँ पर आ गए हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड डॉट रोल तो आपका एडमिन ही होगा, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है, नहीं अगर एल्स होता है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो एल्स पर अपन आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एरर इनसाइड ऑथोराइज JWT, है ना। यहाँ पर अपन आ गए, और यहाँ पर अपना कुछ एरर तो आएगा नहीं, है ना। अपन यहाँ पे लिख देंगे मैंने लिख दिया यहाँ पर एल्स पार्ट ऑफ ऑथोराइज JWT एग्जीक्यूट्स, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, एडमिन लॉगिन पर पहुंचाकर अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑथराइज एरर, और अपन यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। क्लियर है। और यहाँ पर आकर हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट कर दिया है तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, तो आपका नेक्स्ट कर दोगे तो एडमिन होम कंट्रोलर पर आएगा, और एडमिन होम कंट्रोलर पर अगर वो आ गया है, तो आपके पास में आपको देखने को मिल जाएगा एडमिन होम। अगर ये सब कुछ सही होता है, तो आपका एडमिन होम आपके लॉगिन करने पर आ जाना चाहिए।
तो अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे टर्मिनेट करते। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्या, तो मैंने लिखा है npm स्टार्ट। मैंने हिट किया, आप देखेंगे यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ मुझे मिला है। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन लॉगिन। मैंने हिट किया, यहाँ पर आने के बाद में ईमेल आईडी मुझे एंटर करना है। मैंने एडमिन, या मैं अब सबसे पहले सारी टेस्ट केसेस चलाकर देख लेता हूँ। मैंने लिखा है एडमिन न्यू, मैंने पासवर्ड लिखा है 123, मैंने करा है लॉगिन। आप देखेंगे ईमेल यू एंटर्ड इज रॉन्ग। फिर हम आते हैं वापस से, मैंने लिखा है एडमिन, मैंने यहाँ पे लिखा है 123, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, पासवर्ड यू एंटर्ड इज रॉन्ग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, admin@gmail.com, मैंने यहाँ पे सब कुछ सही लिख दिया है। सब कुछ सही लिखने के बाद में मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ आ गया, मतलब कुछ इशू अराइज हुआ है। कुछ इशू अराइज हुआ है तो हमें यहाँ पर कहाँ आना रहेगा, अपने VS कोड पर आना रहेगा। VS कोड पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब ये रेक्टिफाई करना है कि क्या इशू अराइज हुआ है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग admin_jwt, कि यहाँ पर है ना admin_jwt है ना, कि वैल्यू को वो रीड नहीं कर पा रहा है। अब क्यों रीड नहीं कर पा रहा है ना, तो अब आप देखें यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, हम आते हैं सबसे पहले अपने package.json पे। package.json पर हम आए, यहाँ आने के बाद में आप देखें यहाँ पर आपने कुकी पार्सर ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब कुकी पार्सर तो है। अब मैं आऊंगा app.js पर। app.js पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर आपने कहीं पर भी है ना app.use कुकी पार्सर के मिडिलवेयर को यूज नहीं किया है। व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट app.use, और app.use के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कुकी पार्सर, ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा लिखा और आप यहाँ पर इससे ऐसा सेट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम करेंगे क्या, हम आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, npm स्टार्ट मैंने किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आपको करना क्या है, अब यहाँ आने के बाद में अब आप एक बार फिर से इसे हिट करेंगे। आपने लिखा है एडमिन लॉगिन, आपने हिट किया, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने admin@gmail.com लिखा, आपने पासवर्ड भी सही एंटर किया है, आपने लॉगिन पे क्लिक किया है। अब आप देखिए फिर से लिखा हुआ क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग। हम आते हैं वापस से VS कोड पर। VS कोड पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर अब क्या इशू आ रहा है। अब यहाँ पर इशू आ रहा है, यहाँ पर आपके पास में एरर इनसाइड ऑथेंटिकेट JWT। हाँ ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आते हैं कहाँ पे, अपने एडमिन राउटर पर, और एडमिन राउटर पर आने के बाद में ठीक है, यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना रहेगा, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखना रहेगा या रिक्वेस्ट लिखना रहेगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। हमने उधर से क्या किया था, हमने जैसे ही है ना, हमने क्या किया था, हमने आ, जैसे ही अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर किए, राइट है ना, तो कंट्रोल कहाँ गया, आपके सर्वर पर गया। वहां पर क्या हुआ, रिस्पॉन्स के साथ में है ना, तो रिस्पॉन्स के साथ में आपके पास में रिस्पॉन्स डॉट कुकी सेट होकर हमें मिली। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरे रिक्वेस्ट के साथ में कुकीज जाएंगी है ना। जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया है तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट admin_jwt, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो फिर से मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने npm स्टार्ट लिखा। npm स्टार्ट लिखने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर एंड अगेन आई एम गोइंग टू हिट एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन हिट करने के बाद में मैंने क्या किया है, admin@gmail.com, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने अपना सही पासवर्ड लिखा है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया है, आप देखेंगे यहाँ पर हम एडमिन होम पर आ चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब जो हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन की प्रोसेस बीच में सेट करी है, JWT का जो कंसेप्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है, वो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो कुछ इस अकॉर्डिंगली हमने आज के जो सेशन है उसमें यहाँ पर एडमिन का लॉगिन किया है, और उसमें हमने यहाँ पे अपना JWT को ऑथेंटिकेट और ऑथोराइजेशन है ना के तौर पे यहाँ पर यूज किया है, राइट। इसके आगे की फंक्शनलिटी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट सेशन में।